छतरपुर मंदिर में हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि मां के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। मां के एक बार दर्शन करिए, बहुत ही खूबसूरत तेज के साथ मां, साथ ही साथ उनके दर्शनों के लिए पहुंचने वाले यहाँ तमाम लोग। आपको ये भी बता दें कि मां कूष्मांडा का आज दिन है, क्योंकि नवरात्रों में एक दिन कम है, इसीलिए कहा जा रहा है कि अलग अलग तरीके से मां की पूजा अर्चना लगातार की जा रही है। और बार बार कहा यह भी जा रहा है कि अगर आप मां के मंदिर नहीं पहुंच सकते हैं किसी भी वजह से, तो आप घर बैठे दर्शन करिए, चिंतन करिए, मां आपकी तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। एक बार फिर से जरा देखिए मां के स्वरूप को। एक और खास बात यह है, छतरपुर मंदिर में कहा जाता है कि इस स्वरूप को सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए खोला जाता है, खास तौर से साल में 2 बार, यानी नवरात्रों के दिन, चाहे वो शारदीय नवरात्र है, चाहे वो चैत्र का नवरात्र है। साथ ही साथ यहाँ पूर्णमासी वाले दिन महीने में एक दिन माँ के दरबार को खोला जाता है, क्योंकि महिषासुर मर्दनी, ये देखिए राक्षस महिषासुर, जिसको माँ ने जिसका मर्दन किया है, और कहा जाता है कि इसीलिए माँ का ओज तेज इतना ज्यादा है कि रोज दर्शन करने से उस तेज को संभाल पाना किसी भी आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए 9 दिन नवरात्रों के दिनों में खोला जाता है। और इसके पीछे भी वजह बताई जाती है कि क्योंकि 9 दिन माँ के स्वरूप के दर्शन करने से बहुत सारे परेशानियों का, कष्टों का, दुखों का, रोगों का नाश होता है। आपकी मन की जितनी इच्छाएं वो परिपूर्ण होती हैं। और माँ हमेशा इन दिनों में बहुत रौद्र रूप में नहीं, बहुत सौम्य रूप में होती हैं, माँ के रूप में होती हैं। हमेशा आपका भला करने वाली होती है, हमेशा आपकी तमाम इच्छाओं को पूरा करने वाली होती हैं। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर चावला हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या खास है इस रूप के बारे में, सबसे पहले बताइए। ये मूर्ति मां महिषासुर मर्दिनी के दरबार के सामने हम खड़े हैं, और सुबह जो इनकी मालाएं चढ़ती हैं, उन मालाओं का विभिन्न मंदिरों से पूजन किया जाता है, और उसके बाद मां के अंग को स्वीकार करती हैं मां इसको। और मां महिषासुर मर्दिनी का जो उदय हुआ था वो राक्षसों के वध के लिए हुआ था। स्पेशली महिषासुर राक्षस थे, जिसके वो देवी देवता जितने भी थे उनको सब हरा रहे थे। तो मां, इसलिए कहा जाता है कि तेज बहुत ज्यादा है। हाँ, तो कब खुलता है? ये सिर्फ पूर्णिमा को और नवरात्रों में खुलता है, क्योंकि बाबा कहा करते थे कि इस माँ में इतना तेज है, इसके रोज दर्शन करोगे तो पागल हो जाओगे। इसलिए महीने में एक बार आओ, माँ से ऊर्जा लो, और पूरा महीना घर में खुशी से बिताओ, शांति से। यहाँ पे आप लोगों को कोई ऐसा मंत्र या कोई ऐसी चीज बताना चाहेंगे जो नवरात्रों के साथ साथ दिन की शुरुआत के साथ या हर दिन हमें कर लेनी चाहिए? अगर भक्त वृंद पूजन प्रत्येक दिन अगर दिनचर्या में भी रखें तो भी, या नवरात्र में भी अगर पूजन करते हैं, भगवती माँ का जो बीज मंत्र है उस मंत्र का पाठ करें तो सर्वोपरि है। बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। इस मंत्र का उच्चारण करें, इस मंत्र का पाठ करें, भगवती माँ प्रसन्न होती। भगवती त्रिगुणात्मा भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इस ऐंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका ऐं ह्रीं क्लींकारी काम रूपिणी बीज रूपे नमस्तुते। बीज का बीज रूप में भगवती माँ सन्निहित हैं। भगवती माँ का तीनों विग्रह बीज मंत्र है। ऐंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिणी बीज रूपे नमस्तुते। हे माँ भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, आप जो बीज रूप में सन्निहित हैं, आपको मेरा वंदन है। आप इस मंत्र को स्वीकार कर सुफल प्रदान करें। तो ये नवरात्र में भी, अन्य दिन भी। वैसे आज का दिन तो माँ भगवती कूष्मांडा और चंद्रघंटा, आज तृतीयम चंद्र घंटे कुसुमांडे चतुर्थकम, तीसरा चौथा सम्मिलित। तो कहते हैं तृतीया है भगवती चंद्र घंटा देवी, जिनके घंटा में चंद्रमा की कला आह्लादित है, विराजमान है, जो पूर्ण कला से विभूषित है, चंद्रमा की पूर्ण कला से श्री माँ भगवती चंद्र घंटा। उनका दीप्यमान स्वरूप है, सूर्य मंडल में आभामान है। भगवती इन विग्रहों का आज दिन जो पूजन करते हैं उनके ऊपर में किसी प्रकार का कोई ताप नहीं लगता है। वो दैहिक ताप हो, दैविक ताप हो या भौतिक ताप हो, तीनों तापों से इसीलिए कहा जाता है कि रोगों का नाश करने वाली है माँ। देखिए यहाँ पे भक्तों का आना जाना लगातार जारी है, और ये लोग दर्शनों के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कहाँ से आप आए हैं? हम गुड़गांव से। आप हमेशा आते हैं नवरात्र में? हाँ जी, आते हैं। इच्छा पूरी हुई? इच्छा बहुत ज्यादा पूरी हुई है, बहुत ज्यादा। कब से आप आ रही हैं? आप 5 साल हो गए हैं। आप कहाँ से आई हैं माता जी? कहाँ से आई हैं? गुड़गांव। आप भी गुड़गांव से आई हैं? आप हमेशा
हाँ जी, जब माता बुलाती है नवरात्र में आते हैं। कहाँ से आई हैं आप? गुड़गांव से आए हैं। और हमेशा आती है अपना? मैं डेली नरातों में पूरे नराते आते हैं यहाँ पर। पहले झंडे वाला जाके फिर यहाँ आते हैं। और कितने सालों से आप आ रही हैं? हम लोग हो गए 35 साल से, पर तब एक ही नराते आते थे, अब हम पूरे नराते आते हैं। मतलब आपकी इच्छाएं पूरी हुई हैं? हाँ, हमारी इच्छाएं माता रानी ने पूरी की है। आप कहाँ से आए? गुड़गांव से हम सब साथ में आए। साथ आए हैं। आंटी के साथ हम हमेशा ज्वाइन करते हैं। देखिए, गुड़गांव से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और भी लोगों का आना जाना लगातार जारी है और इन लोगों का कहना है कि हर इनकी इच्छा यहाँ पर पूरी हुई है। माँ का ये प्रांगण बहुत बड़ा है और अलग अलग रूपों के यहाँ पर दर्शनों के लिए लोग पहुँचते हैं। 9 दिनों का समय बहुत ज़्यादा खास बताया जाता है। खास तौर से अगर आप किसी भी तरह का मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन या फिर आप किसी भी तरह के मंत्र जाप या किसी भी तरह की चीज़ों को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये समय बहुत ज़्यादा खास हो जाता है। कैमरामैन दीपक के साथ शशि तुषार शर्मा, आज तक।